अरे मेरा दिमाग मत खराब कर। ठीक है, मैं फोन काट रही हूँ। अरे क्या हो मम्मी जी, क्यों इतने गुस्से में हो रहे हो? अरे क्या बताऊँ, पिंकी को फोन किया था कि तू रक्षाबंधन पा जाना टाइम से, फिर तेरी भाभी भी जाएगी राखी बांधने। अरे फिर तू बोलती है कि तेरी भाभी मायके चली जाती, इसलिए मैंने उसको पहले बुला लिया। अरे रक्षाबंधन में यही होता है, पहले तू जाएगी, फिर तेरी भाभी जाएगी, फिर उसकी भाभी जाएगी, फिर उसकी भाभी जाएगी। इसलिए मैंने उसको बोल दिया तू एक दिन पहले आके बांध देना। लेकिन वो तो पता नहीं कुछ और ही गीत गा रही है। क्यों, ऐसा क्या कह दिया दीदी ने? अरे वो कह रही राखी बात हो जाऊंगी, पर मुझे आधा ऐसा चाहिए, घर में या प्लॉट में। वैसे मम्मी जी दीदी कह तो सही रही है, अब तो सरकार ने भी रूल बना दिए है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटा बेटी का बराबर का हिस्सा है। अरे मान ली तेरी बात कि सरकार ने नियम बना रखे हैं, लेकिन जब माँ बाप बीमार होते हैं, उनको बेटी की जरूरत होती है, तो बेटी क्यों नहीं आती माँ बाप की सेवा करने? फिर तो बस मेहमान करे आएगी, फिर माँ बाप खर्चा क्यों नहीं देती आधा? अरे पूरी दवाई खर्चा बेटा करता है, सेवा पानी बहू करती है, और जब हिस्से लेने का टाइम आता है, जब बेटी आके धमक जाती है कि हमें भी हिस्सा चाहिए। अरे मम्मी जी क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, आजकल तो सब अपनी बेटी को हिस्सा देते हैं, आप भी दे दो। अरे बेटा सब कुएं में गिरेंगे तो मैं भी जा कुएं में गिर जाऊं? बेटियों को उनकी ससुराल में हिस्सा मिलेगा। अरे क्या कमी रखी मैंने? उसकी शादी इतनी अच्छे से करी, उसे छुच्छक सारे इतने अच्छे से दिए, अब भात भी भरेंगे। हमेशा बेटियों को देते ही रहते हैं, सारे तीज त्योहार टाइम पे देती हूँ। अरे उनका तो करना ही है, साथ में उनको हिस्सा भी चाहिए। मैंने तो बोल दिया आना है तो आ, नहीं तो मत आ। अरे मेरे बेटे बहू भी तो है, उनका क्या होगा आगे जाके? मैंने उसको बोल दिया मैं अपने हिस्से में से तो कुछ नहीं दूंगी। फिर भी अगर उसको हिस्सा चाहिए ही तो जितने मेरे बेटे बहू ने मेरे पर जो पैसे खर्च करे हैं, उसका आधा पैसा यहाँ दे जाए और अपना हिस्सा ले जाए। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ।